हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद पर मतदान चल रहा है। साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सभी 10 लोकसभा सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। लोकसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से आरंभ हुए मतदान में सुबह 8 बजे तक 8.6% मतदाताओं ने मतदान किया। यह आंकड़े गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र के रिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के हैं। कई मतदान केंद्रों पर तो सुबह 6 बजे ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच गए। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने वोट डालने के बाद कहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है। मैं लोगों से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने की अपील करता हूं और साथ ही बीजेपी पार्टी को वोट देने की अपील करता हूं। कांग्रेस उम्मीदवार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस सीट से दिव्यांशु बुद्धि राजा को मैदान में उतारा है। बूथ नंबर 122 पर गांव मिर्जापुर में वोट डालने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह ने अपने गांव में सुबह 7 बजे वोट डाला। वहीं सिरसा में मतदान करने के बाद हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे बाहर निकलें और बदलाव के लिए वोट करें। यह लोकतंत्र का महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है। मतदान के लिए अंबाला सीट से भाजपा की प्रत्याशी बंतो कटरिया भी लाइन में खड़ी दिखाई दी। बंतो कटरिया ने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सरकारी स्कूल में बने मतदान केंद्र में वोट डाला। गुरुग्राम में अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संचालक व प्रसिद्ध उद्योगपति पवन जिंदल भी मतदान करने पहुंचे। वहीं पंचकुला के सेक्टर 8 मतदान केंद्र में हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन ने अपनी धर्मपत्नी सीमा बिश्नोई के साथ मतदान किया। तो गुरुग्राम में मतदान करने के बाद स्याही दिखाते हुए हरियाणा के सीआईडी चीफ व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक मित्तल, उनकी पत्नी सुनीता मित्तल एवं डीआईजी नाजीन भसीन भी नजर आए। इसी के साथ देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी वोट डाला। सिरसा में परिवार सहित भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर भी मतदान करने पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर करनाल में ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण कई जगह देरी से मतदान शुरू हुआ। इसके चलते मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ बढ़ती गई। फरीदाबाद में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। गर्मी को देखते हुए लोग सुबह सुबह ही घरों से निकले और वोट डालने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। प्रतापनगर क्षेत्र में सुबह 6 बजे से मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई। इसी के साथ सोहना में मतदान के लिए भी मतदाता पहुंच रहे हैं। दुकान और निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को वोट डालने के लिए आज स्वैतनिक अवकाश मिलेगा। चुनावों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए 35,000 पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों की 112 कंपनियां और 24,000 होमगार्ड जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि अगर हरियाणा में साल 2019 में हुए चुनाव की बात करें तो यहां पिछले लोकसभा चुनाव में 70% मतदान हुआ था। वहीं इस बार चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि 75 पार हो। इस बार 16 महिलाओं सहित कुल 223 प्रत्याशी लोकसभा के चुनावी रण में है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा इस बार 7 सीटों पर जीत की हैट्रिक बनाते हुए फिर से पिछला प्रदर्शन दोहराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो वहीं इसका मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है, जिसके साथ अधिकतर सीटों पर सीधी टक्कर है। क्षेत्रीय दल इनेलो और जजपा इक्का दुक्का सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणी बना रहे हैं। एनवन लाइव की खास खबर।